महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार और शरद पवार को लेकर बड़ा भूचाल। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जिन्हें एनसीपी का अमिताभ बच्चन तक कहा गया, आज अपने ही चाचा शरद पवार के लिए सियासी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। जी हां, अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को तोड़कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। लेकिन इसके बाद हर जगह ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अजीत पवार ने बगावत क्यों की, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं ऐसे भी चर्चे हैं कि कहीं इस पूरे सियासी खेल के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की ही कोई चाल तो नहीं। लेकिन जो भी हो, आज अजीत पवार की एक चाल से शरद पवार अपने ही खेमे में अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं अजीत पवार की बगावत के पीछे एक वजह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में उनकी घटती हैसियत भी माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी घटती हैसियत से खुश नहीं थे। काफी समय से सियासी और मीडिया गलियारे में भी ऐसे चर्चे थे कि अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक तरह से साइड लाइन होने से नाखुश थे। तो वहीं पार्टी में सुप्रिया सुले का कद बढ़ता जा रहा था। तो वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता से भी काफी नाखुश थे, क्योंकि शरद पवार साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन वहीं शरद पवार ने अजीत पवार की बगावत के पीछे केस का डर बताया है। अजीत पवार की बगावत के पीछे कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से 3 वजह बताए हैं। पहली वजह, पार्टी में नई जिम्मेदारी न मिलने से नाराज अजीत पवार। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में नए बदलाव का अजीत पवार ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो अपने लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने की रणनीति अजीत पवार के घर हुई उस बैठक में बनी, जिसके बारे में शरद पवार को भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। तो वहीं शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने यह दावा किया कि उन्हें पार्टी में सभी का आशीर्वाद हासिल है। बता दें कि शरद पवार के सबसे खास साथी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में अजीत पवार के साथ नजर आए थे। तो वहीं अजीत पवार के बगावत की एक वजह के तार 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से भी जुड़ा बताया जा रहा है। दूसरी वजह है राहुल गांधी का नेतृत्व। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता से नाराजगी भी इस बगावत की बड़ी वजह बनी। जब राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी में किसी एक को चुनने का सवाल आया तो अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी को चुना। ऐसे में माना गया कि अजीत पवार कभी न कभी बीजेपी का दामन जरूर थामेंगे। तो वहीं तीसरी वजह, जिसके भी काफी चर्चे हैं, और वो है केस का डर। हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने इस तरह के कयास को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन वहीं शरद पवार ने बातों बातों में बागी नेताओं पर चल रहे ऐसे मामलों को इस बगावत से जोड़कर देखा है। बता दें कि एनसीपी के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े केस हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बगावत के पीछे इसका डर भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो वहीं शिवसेना के साथ महाअघाड़ी बनाने के शरद पवार के फैसले को भी इस बगावत की एक वजह माना जा रहा है, क्योंकि एनसीपी जो हर मौके पर सेकुलरवाद की सियासत करती नजर आती है, जब शिवसेना के साथ आई तो इसमें वैचारिक तौर पर दरार का काम किया और फिर अजीत पवार को महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार में शामिल होने के रास्ते को साफ किया।